एपिसोड 81 लेकर आ गया वो हैरम टीम का। फिर हमें सैन ग्रुप में दिखाया जाता है। एक लड़की मेकअप करते हुए बोलती है, हे जाओ, क्या तुम सुनी हो क्या कि मिस्टर चैन हमारी कंपनी में आ रहे हैं? जाओ बोलती है, हाँ मैं सुनी हूँ, वो हमारे बॉस है ना, वो बहुत ही जवान और बहुत ही ज्यादा हैंडसम भी है। जू बोलती है, अगर मैं मिस्टर चैन के आगे आ गई और वो मुझे अपना पर्सनल सेक्रेटरी बना दिया तो मुझे यहाँ पर रोज मेहनत नहीं करना होगा। जाओ बोलती है, इतना ज्यादा एक्साइटेड मत हो, मैं पीआर डिपार्टमेंट में हूँ, अगर वो आ गए तो उनसे मिलने का चांसेस मेरा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। अब मुझे शांति से मेकअप करने दो। किन उन लोगों की बातें सुन लेते और अपने मन में बोलती है, चैन आ रहा है, लग रहा है कि यू अब प्रेसिडेंट बनने वाली है। अगर मुझे अपना स्टेटस दोबारा पाना है और यंग मास्टर का काम पूरा करना है तो मेरे पास और कोई चारा नहीं है, मुझे किसी भी हालत में चैन के करीब जाना ही होगा। मैं दिखने में और मेरा स्किल यू से उतना भी खराब नहीं है, मुझे लग रहा है कि मैं उसका पर्सनल सेक्रेटरी बन पाऊंगी। तभी जाओ किन को देख लेते और बोलती है, हे जू, ये देखो, ये तो सेक्रेटरी किन है ना। जू बोलती है, अब वो कोई सेक्रेटरी नहीं है, अभी वो टॉयलेट साफ करती है। जाओ बोलती है, जब ये ली का सेक्रेटरी थी तो इसका भाव सही में बहुत ही ज्यादा ऊपर था और अभी ये बाथरूम साफ कर रही है। किन अपने मन में बोलती है, जब मैं चैन के करीब आ जाऊंगी तो सबसे पहला काम मैं इन दोनों को कंपनी से बाहर निकालूंगी। कुछ देर के बाद हाथ हुए वहाँ पर पहुंच जाती है। बोलती है, हे चैन, क्या तुम यही सोटा कंपनी के बारे में बात कर रहे थे क्या? ये पूरा दुनिया का टॉप इंटरटेनमेंट कंपनी में आता है और इसका मार्केट वैल्यू 300 बिलियन है। चैन बोलता है, हाँ मुझे पता है इसके बारे में। तभी यू वहाँ पर पहुंच जाती है। बोलती है, बॉस आप आ गए, मुझे आपको बहुत ही कुछ बताना है। चैन बोलता है, इतना जल्दबाजी मत करो, हम लोग ऊपर में जाके बात करेंगे। तभी सभी लड़कियां चैन को देख के बोलती है, ये तो मिस्टर चैन है ना। तभी चैन हाथ हिला के उन लोगों को हेलो बोल देता है। एक लड़की बोलती है, मिस्टर चैन मुझे हाई बोले। दूसरा लड़की बोलती है, हे बकवास बंद करो, वो मुझे हाई बोला था। वो लड़की बोलती है, अब मैं आराम से मर सकती हूँ, और वो गिरने लग जाती है। तभी उसके दोस्त लोग उसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हे उठ जाओ, वो तुम्हें आई लव यू नहीं बोला है, सिर्फ हाई बोला है। दूसरी तब यू बोलती है, हे बॉस, ये लीजिए काम का सभी रिपोर्ट। अभी तक हम लोग ली कंपनी के बहुत सारी कंपनी को एक्वायर कर चुके हैं, जिसमें 20 5 स्टार होटल आता है, 30 बार का शॉप है, एनर्जी व्हीकल कंपनी भी है और ऐसे बहुत सारे अलग अलग कंपनी है। चैन अपने मन में बोलता है, इतना सारा कंपनी को लेने में बहुत ही ज्यादा पैसा लगा होगा। फिर वो बोलता है, तो फिटिंग कंपनी के पास कितना सारा पैसा बाकी है? यू बोलती है, इतने सारे कंपनी को खरीदने में बहुत ही ज्यादा पैसा लगा है, लेकिन हम लोग स्टॉक मार्केट से बहुत ही ज्यादा पैसे कमाए हैं और कंपनी के पास अभी 2 ट्रिलियन फंड है। चैन शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है, क्या मेरा इसमें एक भी पैसा का नुकसान नहीं हुआ और उल्टा यहाँ पर मैं बहुत सारे प्रॉफिट कमा रहा हूँ। ये लड़की हमेशा से ही में प्रॉफिट करती रहती है। यू बोलती है, हालांकि हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, कंपनी बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया है और मेरे पास बहुत ही ज्यादा शेयर भी है, इसलिए मैं सभी शेयर आपको ट्रांसफर कर रही हूँ, तुम ये सभी शेयर अपने पास रखो। चैन बोलता है, तुम्हारे पास रहना और मेरे पास रहना एक ही बात है, क्योंकि मैं तुम पे बहुत ही ज्यादा भरोसा करता हूँ। यू बोलती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा हो जाएगा। चैन पेपर को फाड़ देता है, बोलता है, इसमें हम लोग बात नहीं करेंगे। और अपने मन में बोलता है, क्या तुम मजाक कर रही हो क्या? अगर मैं सभी शेयर को ले लूंगा तो मैं पैसे कैसे कमा पाऊंगा? यू अपने मन में बोलती है, बॉस मुझ पे बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहा है, मैं अपना काम बहुत ही बढ़िया से करूंगी अब से। फिर उसका फेवरेट पॉइंट बढ़ के 100 पहुंच जाता है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, उसमें लिखा होता है, इसका लॉयल्टी पूरा 100 हो गया है, अब ये तुम्हारा सभी बात मानेगी और इनाम के तौर पर तुम्हारा सभी एट्रीब्यूट और स्ट्रेंथ पॉइंट को बढ़ा दिया गया है। चैन सिस्टम में देखते हैं, उसमें लिखा होता है रिमेनिंग लाइफ स्पैन। वो ये देखकर अपने मन में बोलता है, लाइफ स्पैन, ये तो नया ऑप्शन है, हे सिस्टम, क्या मैं लाइफ स्पैन को बढ़ा सकता हूँ क्या? सिस्टम बोलता है, हाँ बिल्कुल, 1 साल का लाइफ स्पैन बढ़ाने के लिए 100 स्ट्रेंथ पॉइंट लगेंगे। चैन अपने मन में बोलता है, हालांकि ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन अब मैं स्ट्रेंथ पॉइंट का इस्तेमाल करके अपने लाइफ स्पैन को बढ़ा सकूंगा। आखिरकार मैं कल्टिवेटर की तरह एक इमॉर्टल बन पाऊंगा। ये यू सही में मेरे लिए बहुत ही ज्यादा लकी है। तभी वो यू को पकड़ लेता है। यू बोलती है, हे बॉस क्या कर रहे हो? तभी चैन उसे पकड़ के किस कर लेता है और बोलता है, यू सही में तुम मेरी बहुत ही लकी स्टार हो। यू शर्माते हुए अपने मन में बोलती है, बॉस आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? और वो ये बोलकर वहाँ से भागने लग जाती है। तभी एक आदमी बोलता है, ये तो प्रेसिडेंट यू है ना, उसका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है? एक लड़की बोलती है, मिस्टर चैन और प्रेसिडेंट यू अभी अंदर थे ना। तभी किन यहाँ देखते हुए अंदर आ जाते हुए बोलती है, मिस्टर चैन ये रहा आपका कॉफी। चैन उसे देखकर अपने मन में बोलता है, ये तो सही में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, लेकिन ये क्लिनिक डिपार्टमेंट में काम क्यों कर रही है? फिर वो बोलता है, मैं कॉफी तो मांगा नहीं था, तुम्हें कौन बोला इसे लाने के लिए? किन बोलती है, प्रेसिडेंट यू बोली थी इसे लाने के लिए मुझे। चैन बोलता है, तुम झूठ बोल रही हो, यू को पता है कि मुझे कॉफी बढ़िया नहीं लगता है। किन बोलती है, मुझे माफ करना, मैं झूठ बोली हूँ मिस्टर चैन, बात यह है कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। तभी वो डॉग लिकिंग सिस्टम में ऐड हो जाती है। चैन बोलता है, क्या तुम मुझे पसंद करती हो? किन बोलती है, हाँ बिल्कुल, मैं आपको बहुत दिनों से देख रही हूँ और मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है। चैन उसे देखकर अपने मन में बोलता है, इसका फेवरेट पॉइंट तो -80 है,
इसका मतलब ये मेरा बहुत ही बड़ा दुश्मन है। ये लड़के का एक्टिंग स्किल तो सही में बहुत ही बढ़िया है। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो मुझे पक्का लगता है कि ये सही बोल रही है। तभी यू वहाँ पर आ जाते बोलती है, किन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? चैन बोलता है, तुम एक दूसरे को जानती हो क्या? यू बोलती है, हम लोग बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। हम दोनों को ली फैमिली ने पाला था और ये ली की पर्सनल सेक्रेटरी है। चैन अपने मन में बोलते हैं, अब मुझे पता चला कि ये मुझसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है, क्योंकि मैं ली को यहाँ से हटा दिया हूँ, इसलिए इसे क्लीनर का काम दिया गया है। अगर मैं इसे सैन ग्रुप संभालने दे दूंगा तो ये पूरा कंपनी को बर्बाद कर देगी। फिर वो बोलता है, जबकि तुम यू की पर्सनल सेक्रेटरी हो तो तुम्हें सैन ग्रुप के बारे में सब कुछ पता ही होगा, तो कैसा रहेगा कि तुम सैन ग्रुप की प्रेसिडेंट बन जाओ। यू बोलती है, बॉस मेरे पास बहुत ही बढ़िया कैंडिडेट है जो प्रेसिडेंट बनने के लिए काफी है, आप इनमें से कोई एक को चुन लीजिए। चैन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं गलत कर रहा हूँ? यू बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं। चैन बोलता है, ठीक है, आज से तुम प्रेसिडेंट बन गई हो। किन अपने मन में बोलती है, क्या मैं सही में प्रेसिडेंट बन गई हूँ? क्या चैन मुझ पे बहुत ही ज्यादा भरोसा कर रहा है क्या? नहीं, इसका कोई चाल होगा। यू बोलती है, बॉस कभी भी गलत डिसीजन नहीं लेते, उसे पहले से ही पता होगा कि किन स्पाई है और वो इसके लिए कोई और प्लान बनाए होंगे। किन अपने मन में बोलती है, चैन एक और बोल दिया तो यू कुछ भी बोल नहीं रही है। क्या मैं सही में प्रेसिडेंट बन गई हूँ? हालांकि मुझे नहीं पता कि ये प्लान कामयाब होगा कि नहीं, लेकिन मुझे चैन का भरोसा जितना ही होगा। फिर वो बोलती है, बॉस मैं सही बोलूँ तो मैं पहले ली फैमिली के लिए काम करती थी, आज से मैं आपके लिए लॉयल बन गई हूँ, तो मैं अपना लॉयल्टी साबित करने के लिए ली फैमिली का मैं सब कुछ बताऊंगी। ये पेपर को लीजिए। चैन बोलता है, ये क्या है? किन बोलती है, इसमें ली फैमिली का स्पाई के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है और आप आराम से इन लोगों को यहाँ से निकाल सकते हो, जिससे आगे चल के आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें सैन ग्रुप का बहुत ही ज्यादा पर्सनल डिटेल है, अब आराम से आप सैन ग्रुप को संभाल लोगे और इसके अंदर बहुत सारी कंपनी पैसे का हेरा फेरी कर रहे हैं। अब ये एविडेंस से आप उन लोगों को हटा सकते हो। यू अपने मन में बोलते हैं, सही में बॉस तो बहुत ही आगे का सोच लिए है, इतना सारा मुसीबत एक ही बार में खत्म हो गया है। चैन किन को बोलता है, तुम बहुत ही बढ़िया काम किए हो, तो कल से तुम सैन ग्रुप की प्रेसिडेंट हो। किन बोलती है, बॉस मुझे एक और बात बोलना है। चैन बोलता है, किस बारे में बात करना है तुम्हें? किन बोलती है, तुम्हारी बहन हुआंग के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैना मूवी में वो फिल्म के ऊपर डू फैमिली पैसा लगा रहा है, लेकिन सुबह को पता चला है कि वो लोकेशन में डू फैमिली का यंग मास्टर मारा गया है और तुम्हारी बहन वहाँ पर कहीं मिल नहीं रही है। पुलिस को लग रहा है कि डू फैमिली का यंग मास्टर को तुम्हारी बहन ने मारा है। यू बोलती है, बॉस ये मेरा गलती है, मुझे बैंक के साथ एक अच्छा बॉडीगार्ड रखना चाहिए था। चैन बोलता है, इसमें तुम्हारा कोई गलती नहीं है, बॉडीगार्ड होने के बाद भी कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसका टारगेट मैंग नहीं मैं हूँ। फिर वो अपने मन में बोलता है, मुझे पक्का लगता है कि ये डार्क वेब का काम है, ये लोग का सही में बहुत ही ज्यादा दम हो गया है जो मेरे फैमिली के ऊपर हाथ डाल रहा है, अब मुझे इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। तभी उसे फोन आ जाता है, वो उठा के बोलता है, हेलो। मिस्टर एक्स बोलते हैं, हे चैन मैं मिस्टर एक्स बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ कि मैंग और लिन मेरे कब्जे में है। चैन अपने मन में बोलता है, मुझे लगा ही था कि किडनैप ही होगा, लेकिन ये लोग लिन को क्यों किडनैप किए? फिर वो बोलता है, ठीक है बकवास बंद करो और ये बताओ कि क्या चाहिए तुम्हें। एक्स बोलता है, तुम्हें जल्दी से यूएसए आना होगा, हमें तुमसे नेगोशिएशन करना है, अगर तुम लेट करोगे तो तुम्हें पता ही होगा कि क्या होगा। ये बोलकर वो फोन को रख देता है